नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो पेंशनर्स के लिए अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नवंबर का जो महीना है वो आने वाला है और ये जो नवंबर का महीना होता है दोस्तों, इस महीने में जो हमें 30 तारीख से पहले जो है वो हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट करना पड़ता है, ताकि हमारी जो पेंशन है वो कंटिन्यू रहे और वो रुके ना। तो इसके लिए ये जो लाइफ सर्टिफिकेट इश्यू करने का जो मेमोरेंडम यहाँ पे इश्यू किया गया है दोस्तों, उसी के बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जो अभी हम डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से हम जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो पेंशन है वो रुक ना जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए जो एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो इश्यू किया गया है, इसके बारे में जो है अभी हम जानने वाले हैं। यहाँ पे साथ में हम जानने वाले हैं कि आप जो है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है किस तरीके से जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेंशन है वो रुक ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों, वो 23 अक्टूबर 2018 को जो है वो इशू हुआ है। तो इसके तहत जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो है वो जो सरकारी बैंक है या फिर जो बैंक जो है वो भुगतान करती है पेंशन्स का, तो उनको भी यहाँ पे जो है वो इंटीमेशन दिया गया है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे ध्यान में आया है कि ये जो बैंक है वो जो निर्देश दिए गए हैं बैंकों को, उनके हिसाब से जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करने में जो है वो परेशानी थोड़ी जो पेंशनर्स है उनको की जा रही है। तो यहाँ पे बैंकों को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के हिसाब से, तो उन 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से अगर पेंशनर जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करता है तो उसका जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाए और उसकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो चलिए, अभी यहाँ पे जो है वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके जरिए हम जो हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, तो वो जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है दोस्तों कि आप जो है वो खुद बैंक में जाकर जो है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली जाने की जरूरत है वहाँ पे, और उसके बाद जो आप आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी यहाँ पर जो दूसरा तरीका है जिससे आप जो है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बैंक में सबमिट कर सकते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए आप जो है वो खुद अगर बैंक में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अगर किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या फिर अगर आप इलनेस की वजह से बैंक नहीं जा सकते, तो आप जो है वो एक ऑथराइज लेटर जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो या फिर नॉमिनी को जो है वो लेकर बैंक में भेज सकते हैं, ताकि बैंक के ऑफिसर जो है वो आपके घर आकर या फिर अगर आप हॉस्पिटल में है तो वहां पर आकर जो है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर जो सबमिशन होता है उसे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है डिजिटल इंडिया के तहत जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर से भी मान लीजिए उसे अपलोड कर सकते हैं, जो उमंग का ऐप होता है उससे भी आप जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। तो मान लीजिए इन तीनों तरीके से में से आप किसी भी एक तरीके से अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करता है, तो उसकी जो पेंशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पे बैंकों को भी जो निर्देश दिया गया है कि जो पेंशनर्स है या फिर पेंशनर्स फैमिली है, तो उनको जो है वो बिन वजह जो है वो परेशान ना किया जाए। और इन तरीके से अगर कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करता है तो उसे जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है वो इस बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पे जाकर जो है वो इसके बारे में जी ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो अगर आपको ये वीडियो हिंदी में अगर समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं इस वीडियो में जो है वो इंग्लिश में जो इसका पैराग्राफ है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसका लिंक भी आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जो है वो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो विद इन टाइम जो है वो सबमिट करके आपका पेंशन जो है वो कंटिन्यूअस रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।